हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल का स्वागत है। आज तारीख 25/3/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उन सभी को डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, विजय शंकर को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया। देखिए, विजय शंकर जो दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद काउंसिल जनरल और सनमार्क ग्रुप के चेयरमैन हैं, को डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रोग से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके उत्कृष्ट काउंसलर सेवाओं और भारत डेनमार्क संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार 18 मार्च 2025 को चेन्नई में एक विशेष समारोह में डेनमार्क के भारत में राजदूत रासमुस एबेलगार्ड क्रिस्टेनसन द्वारा प्रदान किया गया। इस आयोजन में शंकर परिवार की डेनमार्क की काउंसलर सेवाओं से 5 दशक पुरानी जुड़ाव की विरासत को भी रेखांकित किया गया है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 की जो थीम और इतिहास और महत्व देखेंगे। एक दिया है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2025 को मनाया गया, जो विश्व मौसम संगठन WMO की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। देखिए, 2025 की थीम जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस की 2025 थीम है, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना। देखो, क्लोजिंग द ईयरली वार्निंग गैप टुगेदर। ठीक है, जो चरम मौसम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के महत्व पर जोर देता है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रचा इतिहास। तो देखिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रचा इतिहास 2024-25 में 250 मीट्रिक टन माल लदान करने वाला पहला रेलवे जोन बना। कौन सा? ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। तो ठीक है, दिया है ईस्ट कोस्ट रेलवे, जिसको हम ECOR कहते हैं, ने भारतीय रेलवे में एक नया मानदंड स्थापित किया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मिलियन टन MT मूल माल ढुलाई हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि 21 मार्च 2024 को निर्धारित समय से 11 दिन पहले ही प्राप्त कर ली गई है, जिससे ECOR देश का सबसे अधिक माल ढुलाई करने वाला रेलवे जोन बन गया है। तो देखिए, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, महान मुक्केबाज जॉर्ज फोरमैन का क्या हो गया है? निधन। देखिए, इनके बारे में जानेंगे। अमेरिकी मुक्केबाजी के दिग्गज जॉर्ज फोरमैन, ठीक है, अमेरिकी मुक्केबाजी के जॉर्ज फोरमैन जो अपनी असाधारण वापसी और व्यावसायिक सफलता के लिए प्रसिद्ध थे, का 21 मार्च 2025 क्या हो गया भैया? निधन हो गया है। 76 वर्ष की आयु थी। उनके परिवार में इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक बयान जारी कर उनकी मृत्यु की घोषणा की, जिसमें उन्हें एक मानवतावादी, ओलंपियन और 2 बार के हैवीवेट विश्व चैंपियन के रूप में वर्णित किया गया है। तो चलिए इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यह BPCL ने कोची रिफाइनरी में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो देखिए, जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL है, ने सतत ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोची रिफाइनरी में अपने फ्लोटिंग और सूर्य संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्घाटन शुक्रवार 22 मार्च 2025 को मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन द्वारा किया गया है। यह BPCL के संचालन में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, दिया है अनुज कुमार सिंह। कौन से? अनुज कुमार सिंह UPSC में संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए। तो देखिए, अनुज कुमार सिंह भारतीय रेलवे विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, जिसको IRSEE के 2009 बैच के अधिकारी हैं,
इसको संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, दिल्ली में संयुक्त सचिव निदेशक स्तर के रूप में नियुक्त की गए हैं। उनकी यह नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत की गई है और वे 5 वर्षों या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सी डॉट ने स्टार्टअप्स के लिए अत्याधुनिक इनक्यूबेशन प्रोग्राम सामर्थ लॉन्च किया है। तो देखिए, सी डॉट ने सामर्थ लॉन्च किया है। देखिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, सी डॉट, जिसको हम सी डॉट कहते हैं, ने सामर्थ नामक एक समर्पित इनक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य संचार और आईटी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना है। यह पहल स्टार्टअप्स और नवाचारकर्ताओं को टेलीकॉम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, साइबर सुरक्षा जैसे 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको IoT कहते हैं, और क्वांटम की टेक्नोलॉजी में सहायता प्रदान करेगी। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पोट्टी श्री रामुलु की 58 फीट की प्रतिमा अमरावती में की जाएगी स्थापित। तो देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु की स्मृति में 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। श्री मालुलु के 58 दिनों के अनशन के परिणाम स्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। यह प्रतिमा और स्मारक उनकी अगली जयंती से पहले पूरा किया जाएगा। इसके अलावा पद्मात्रीपल्ली में स्थित एक श्री रामुलु का पैतृक घर एक संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही उनके गांव में एक आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र और एक उच्च विद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर और लोगो लॉन्च हो गया है। तो देखिए, लोगो में क्या करना है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के 3 स्थानों पर किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित आयोजन से पहले केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जवाहर नेहरू स्टेडियम में आधिकारिक एंथम का विमोचन किया। खेल राज्य मंत्री रक्ष निखिल खड़से ने शुभंकर उज्ज्वला का अनावरण किया। तो इसका शुभंकर क्या है? उज्ज्वला। इसका शुभंकर है उज्ज्वला। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, घरेलू गौरैया से प्रेरित यह शुभंकर पैरा एथलीटों की दृढ़ता और संकल्पशीलता का प्रतीक है, जो नई दिल्ली की ऊर्जा और जीवंतता को भी दर्शाता है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है, इंदौर में भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया। तो देखिए, इंदौर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। यह परियोजना हरे कचरे को मूल्यवान संसाधनों में बदलने, प्रदूषण कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई है। यह प्लांट इंदौर नगर निगम IMC के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा और कोयले के विकल्प के रूप में लकड़ी के पेलेट्स का उत्पादन करेगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, जसप्रीत बुमराह को स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो देखिए, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने आधिकारिक रूप से स्केचर्स के साथ करार किया है, जो एक वैश्विक कंफर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है। इस साझेदारी के तहत बुमराह अब स्केचर्स क्रिकेट फुटवियर पहनकर खेलेंगे और ब्रांड के मार्केटिंग अभियानों में दिखाई देंगे। यह कदम स्केचर्स द्वारा क्रिकेट जगत में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले कंपनी ने ईशान किशन और यास्तिका भाटिया को भी साइन किया था और वह मुंबई इंडियंस की आधिकारिक किट स्पॉन्सर भी हैं। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत का जश्न मनाने के लिए पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी का विमोचन किया गया। तो देखिए, भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में
मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का आधिकारिक विमोचन 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में किया गया। इस पुस्तक को प्रसिद्ध हॉकी इतिहासकार के अरुमुगम और पत्रकार एरोल डी क्रूज ने सह लेखन किया है। यह पुस्तक 15 मार्च 1975 को कुआलालंपुर में भारत की ऐतिहासिक विजय की रोमांचक यात्रा को दर्शाती है। तो इस